Dear students, welcome on YouTube channel। अब कक्षा 9 के विषय गणित में वीडियो पार्ट नंबर 19 में हम अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? फ्रांस के महान वैज्ञानिक, इसका जनक कौन था? तो फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने दकार्ते को निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। को निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। जिस तल पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष वे मूल बिंदु होते हैं, उसे निर्देशांक तल कहा जाता है। निर्देशांक तल कहा जाता है। तो एक्स वाई तल पर स्थित किसी बिंदु के एक्स वाई तल पर स्थित किसी भी बिंदु को निर्देशांकों की सहायता से किसी भी बिंदु को निर्देशांकों की सहायता से निरूपित करना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है या निर्देशांक ज्यामिति है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम देखते हैं कि समतल पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। समतल पर दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं जिन्हें हम अक्ष कहते हैं। अक्ष। तो बिंदु नंबर 3 में समतल या निर्देशांक तल पर दो लंबवत रेखाएं या दो लंब रेखाएं खींचते हैं जिन्हें हम अक्ष कहते हैं।
ये दो लाइनें हैं जिनको हम कहेंगे अक्ष। तो आड़ी जो लाइन है यानी क्षैतिज जो लाइन है, क्षैतिज जो रेखा है उसे एक्स अक्ष कहेंगे, और ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसे वाई अक्ष कहेंगे। नंबर 4 पर लिखेंगे क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष व ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष कहते हैं। नंबर 5, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, ये बिंदु जो है दोनों अक्ष यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको मूल बिंदु कहेंगे। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट। तो दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं एक्स अक्ष व वाई अक्ष समतल को चार बराबर भागों में बांटती हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश यानी चतुर्थ अंश, चौथा भाग चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश है। ये तृतीय चतुर्थांश है। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। विद्यार्थी पुनः ये 6 पॉइंट दोबारा से समझ लें। सबसे पहले फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने दकार्ते जो थे वो निर्देशांक ज्यामिति का जनक उनको कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तल पर एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु होते हैं उसे निर्देशांक तल कहा जाता है। और एक्स वाई तल किसी भी बिंदु को निर्देशांकों की सहायता से, एक्स वाई तल जो ये है किसी भी बिंदु को निर्देशांकों की सहायता से निरूपित करना ही निर्देशांक ज्यामिति है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम दो समतल पर दो लंबवत लाइन खींचते हैं, रेखाएं खींचते हैं, जिन्हें हम
अक्ष कहते हैं। तो ये आपका एक्स अक्ष है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ये मूल बिंदु है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं हैं या नोटिफिकेशंस हैं या रूल्स हैं जिनकी सहायता से हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर पाएंगे। आगे देखें। सातवां पॉइंट, प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु के दाईं ओर बिंदु के दाईं ओर व ऊपर की ओर OX और OY दिशा में, OX व OY दिशा में दूरियां धनात्मक होती हैं, दूरियां धनात्मक होती हैं। यानी मूल बिंदु से जब इधर चलेंगे OX की दिशा में तो ये प्लस दूरी होगी, और OY दिशा में चलते हैं ऊपर की ओर तो भी दूरी धनात्मक होंगी दोनों दूरियां। ऐसे ही द्वितीय चतुर्थांश में ये इधर x अक्ष है, x बिंदु है तो इधर x डैश होगा, इधर y बिंदु है तो नीचे की ओर y डैश होगा। द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष पर OX डैश दिशा में दूरियां ऋणात्मक व OY दिशा में Y अक्ष पर दूरियां धनात्मक होती हैं। तो ये दूरी ऋणात्मक होगी x अक्ष की ओर, x अक्ष पर OX डैश दिशा में और OY दिशा में दूरी पहले से प्लस की है। और तृतीय चतुर्थांश में OX डैश व OY डैश दिशा में दोनों दिशाओं में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और ये दोनों दूरियां तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होंगी। और चतुर्थ चतुर्थांश में OX दिशा में दूरी धनात्मक, OX दिशा में
दूरियां धनात्मक वे ओ वाई डैश दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये दूरी हो गई आपकी, ये प्लस की और माइनस की। इस प्रकार चारों चतुर्थांश में दूरियों का संकेत रूप में लिख दिया गया है आपके इस डायग्राम में। प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक प्लस के होंगे, दूसरे में एक्स निर्देशांक माइनस और वाई प्लस, तीसरे में एक्स और वाई दोनों निर्देशांक माइनस होंगे, और चौथे में एक्स प्लस का होगा और वाई माइनस होगा। अब सवाल उठता है ये कि निर्देशांक कहते किसे हैं? निर्देशांक किसे कहते हैं? देखिए, जैसे इस समतल पर कोई बिंदु P है, समतल पर कोई बिंदु P है, तो P से OX दिशा में Y अक्ष से दूर 1 2 3 4 दूर बिंदु गिने समतल से, और ये होगी आपकी Y अक्ष से दूरी। यहाँ पर लिख देंगे 4, और अब X अक्ष से दूरी गिने OY दिशा में, क्योंकि बिंदु OY दिशा में ऊपर की ओर है। 1 2 3, यहाँ पर 3 इकाई लिख देंगे। तो इसकी X अक्ष से दूरी हो गई Y अक्ष से दूरी है 4 इकाई, और Y अक्ष से दूरी है इसकी 4 इकाई, और X अक्ष से दूरी है 3 इकाई। तो जो Y अक्ष से दूरी बताता है, जो अंक बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए Y अक्ष से दूरी दर्शाता है, वो निर्देशांक X होता है, तथा जो अंक बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए X अक्ष से दूरी बताता है, वो निर्देशांक Y होता है। तो इस प्रकार Y अक्ष और X अक्ष Y अक्ष और X अक्ष तो निर्देशांक 11 नंबर का पॉइंट, Y अक्ष व X अक्ष से स्थिर बिंदु या से किसी बिंदु P की दूरियां दर्शाने वाले अंकों को निर्देशांक कहते हैं। Y अक्ष से दूरी दर्शाने वाले अंक को Y अक्ष से दूरी दर्शाने वाले अंक को निर्देशांक X या भुज कहते हैं। निर्देशांक X
या भुज कहते हैं। और एक्स अक्ष, तो ये हो गया इसमें भुज। भुज का मान है 4, क्योंकि ये बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बता रहा है। वाई अक्ष से दूरी है इसकी 4 इकाई, तो 4 इकाई इसका भुज हो गया बिंदु पी का। एक्स अक्ष से दूरी दर्शाने वाले अंक को या अंकों को निर्देशांक y, निर्देशांक y या कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। तो इस बिंदु P की कोटि होगी आपकी 3, तो इसमें भुज 4 है और कोटि 3 है। इस प्रकार हमारा निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन में शेष कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हम वीडियो पार्ट नंबर 20 में, और लेते हैं आपसे इजाज़त इस वीडियो में। धन्यवाद।